वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज MB 4 सेम के सब्जेक्ट्स लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस यूनिट 5 में से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका बेसिक्स ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। हमारे सिलेबस के अंदर बेसिक्स के बारे में पूछा गया है कि इंडियन पेटेंट एक्ट के जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमें इंडियन पेटेंट एक्ट को समझने से पहले हमें पेटेंट को समझना होगा, बेसिक चीज़ें जो हैं। जैसा कि हम देखें पेटेंट का मतलब क्या है। सपोज़ मान लीजिए आप कोई चीज़ पेटेंट करा रहे हैं, आप उसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में एक ग्रांट ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो वो आपका पेटेंट माना जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ आपने देखा होगा कि हम न्यू इन्वेंशंस करते हैं, हम न्यू जो पेटेंट्स जो हम मेथड्स को हम सर्च करते हैं, और यदि हम उस मेथड्स का क्या करा देते हैं, पेटेंट करा देते हैं प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बोलो, पेटेंटेबल कहलाता है। तो पेटेंट इज़ ए ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट विच फॉर डिस्क्लोजिंग न्यू इन्वेंशन बाय एन इन्वेस्टर और ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर अदरवाइज एन एप्लीकेंट once the patent is issued it gives to the investor and the applicant as the case may be right to sell। अब देखो, यदि पेटेंट ने जो पर्सन है, इन्वेंटर है, एप्लीकेंट है, उसने पेटेंट करा लिया है वो चीज़, तो उसको वो सेल कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, अपनी इन्वेंशन को यूज़ कर सकता है। तो हम देखें तो आपको उस पेटेंट को यूज़ करने के राइट्स मिल जाते हैं यदि उसको आप पेटेंट करा लेते हो, ठीक है ना। द राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली फॉर द टाइम पीरियड, कि वहाँ पे एक टाइम दिया जाता है पेटेंट, जिसको हम टर्म्स ऑफ पेटेंट बोलते हैं, जिसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम पेटेंट राइट्स के बारे में समझ चुके हैं कि पेटेंट राइट्स क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पेटेंट एक्ट जो अपना है वो कौन सा है, 1970। तो पेटेंट एक्ट के अंदर ये बताया गया था कि जो पेटेंट है ए काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी लाइक car, household, business. When one receive a patent, the person would have achieved something that few have accomplished। कि यदि एक पर्सन कोई है, यदि वो कोई चीज़ पेटेंट करा लेता है तो वो उन चीज़ों को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए कार है, हाउस है, बिजनेस है, उन चीज़ों को वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, तो वो पेटेंटेबल चीज़ कहलाती है। तो यहाँ पे हम पेटेंट्स एक्ट के अंदर हमने इन चीज़ों को समझना है। यहाँ पे देखें कि पेटेंट जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसको हम IPR भी शॉर्ट में बोलते हैं। इसके अंदर एक राइट होता है, एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। हमने उसको यदि पेटेंट करा लिया तो पूरे वर्ल्ड में हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम देखें, मान लीजिए हम इंडिया के अंदर यूज़ करना है तो इंडिया में पेटेंट कराना पड़ेगा, अदर कंट्री में यूज़ करना चाहते हैं तो अदर कंट्री में भी वो चीज़ पेटेंट करानी होगी। अब हम रोल ऑफ पेटेंट की हम बात करें तो रोल ऑफ पेटेंट क्या है। एक तो आपको इकोनॉमिक यूज़ करने के लिए वो जो है परमिशन मिल जाती है, आप उसका जो है पेटेंट का बार बार आपको जो है फ़ी पे नहीं करनी। एक बार आपने फ़ी पे की तो जो पेटेंट का जो टर्म्स है उसके लिए आप पेटेंट को यूज़ कर सकते हैं। इस पेटेंट्स को आप दूसरे पर्सन को भी जैसे यदि आप देना चाहें तो आप उससे कोई फिक्स चार्ज जो है वो ले सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेटेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। तो हम यदि हम पेटेंट्स करा लेते हैं तो हम इससे जो है मेक मनी कर सकते हैं। वन हैज़ टू एवेलुएट द इन्वेंशन इट्स पोटेंशियल टू बी कन्वर्ट इनटू वेल्थ, है ना। और इससे हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। जब हम किसी चीज़ को पेटेंट करा ले तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से होकर हम उसका ऑथोराइज यूज़ करते हैं, कोई भी अनऑथोराइज यूज़ नहीं करते। और इससे जब हम कोई चीज़ पेटेंट करा लेते हैं तो हमें कई चीज़ें नॉलेज में भी आती हैं, जैसे प्रोफेशनल चार्जेस क्या होते हैं, पेटेंट का टर्म्स क्या रहता है, पेटेंट से अर्निंग कैसे होती है, वो सब चीज़ें हमें यूज़ में आती हैं। और हम क्या उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए हम ये कहें कि बार बार हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी करती, तो लंबे टाइम के लिए वो हमारे लिए एक तरीके से खुशी होती है आने वाले टाइम के लिए कि हम उस पेटेंट का जो टर्म्स है उसमें हम उन चीज़ों को यूज़ में लेंगे। अब हम पेटेंट एक्ट की हम बात करते हैं। तो पेटेंट एक्ट आपको क्या बताता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो इन्वेंशन का ओनर है वो उस इन्वेंशन का यूज़ करना चाहता है, उसको मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उसको मार्केट करना चाहता है, तो उसको पहले जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर रखा हुआ है उन कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ आपकी पेटेनेबल हो जाएगी। तो हम ये देखें तो जो पेटेंट राइट्स हैं वो एक प्रोसीजर पूरा करने के बाद ही मिलते हैं, ठीक है ना, और वो पेटेंट होल्डर्स की कंसेंट के बाद ही मिलते हैं, ठीक है ना। और जो पेटेंट का टर्म्स रहता है वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। उस टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक फ़ी पे करके उसको रिन्यू कराना भी पड़ता है। ये जो लॉ रहते हैं ये आपके हेल्थ, सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी इन सब से रिलेटेड होते हैं। और पेटेंट जो है वो
वो आपको हेल्प करता है आने वाले जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, आप प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो, तो उसमें भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। और एक तरीके से एक परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको एक लाइसेंस दिया गया है, उस टर्म के लिए आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप इंडिया के अंदर लाइसेंस लेके इंडिया में भी यूज़ कर सकते हो, फॉरेन के अंदर राइट है आपको, फॉरेन में भी आप यूज़ कर सकते हो। बस पेटेंट की ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसको आपको पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके उस चीज़ को यूज़ नहीं करना, पब्लिक के इंटरेस्ट में उस चीज़ को क्या करना है, यूज़ करना है। अब थोड़ा हम समझते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आए, कब से हाँ ये जो है पेटेंट एक्ट जो है आया था। तो जो एक्ट है 1970 में तो आया था, जैसे हम देखें जब जैसे ही इंडिया जो ट्रिप्स का जो आपका ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ इंडिया जुड़ा WTO के साथ, तब से ही हम देखें इंडिया के अंदर जो पेटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की, हमने पेटेंट एक्ट 1970 की बात की। उसके बाद इस एक्ट के अंदर 1995, 1999, 2002, 2005 में कुछ अमेंडमेंट भी आए, ईयर बाय ईयर अमेंडमेंट भी हमने देखे। और वो जो अमेंडमेंट थे उन्होंने हमें हेल्प किया, इंडिया के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट बना कि हम चीज़ों को पेटेंटेबल कराने लग गए, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ में लेने लग गए। और इस प्रॉपर्टी राइट का जो हम यूज़ करते हैं वो हम इकोनॉमी के लिए, हम अपने लिए करते हैं। और इससे आने वाले टाइम के अंदर एक बेस तैयार हुआ कि इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पेटेनेबल कराने, जिन चीज़ों को हम फॉरेन से परचेज़ करते थे उन चीज़ों को हमने पेटेनेबल इंडिया में करा दिया, तो इंडिया में वो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो हम ये देखें यदि हिस्ट्री ऑफ पेटेंट लॉ की हम इंडिया की बात करें तो 1911 से जो है आपका एक्ट यूज़ में आया है। और उसके बाद से इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो हमने प्रेजेंट पेटेंट एक्ट को देखा वो 1970 में देखा था। फिर उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आए 2005 में, पेटेंट के अंदर कुछ अमेंडमेंट आए, उसमें जो है ऐड किया गया प्रोडक्ट पेटेंट को। पहले प्रोसेस पेटेंट थे, जैसे हम बात करें प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब है जैसे ड्रग्स की बात करें, फूड की बात करें, केमिकल की बात करें, माइक्रोवेव्स की बात करें। जैसे इंडिया को आपको पता ही है कि डायबिटीज़ की कैपिटल मानी जाती है, तो यहाँ पे जो आपके ड्रग्स रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी पेटेनेबल होने लग गई। तो एक अच्छा बेस तैयार हुआ फ्यूचर के लिए। ये अमेंडमेंट थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प की पेटेंट के फील्ड में। हमने पेटेंट प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट प्रोसेस में भी जो है दोनों में पेटेंट आने लग गए। और आने वाले टाइम के अंदर हम देखें तो इस फील्ड के अंदर जो है काफ़ी ग्रोथ है कि जो पर्सन पेटेनेबल है, जैसे हम देखें यहाँ पे कुछ टर्म हम यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट इन्वेंटर है, असाइनी है। फर्स्ट इन्वेंटर वो होता है जो पेटेंट्स कराता है उस चीज़ को, जो पेटेंट का ओनर होता है। और जब फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होता है तो वो उस पेटेंट को किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असाइनी बोलते हैं। यदि हम फॉरेन में बात करें तो जो आपका यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे पेटेंट 70-60 से इंट्रोड्यूस है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पेटेंट लॉ 1880 में, 1889 में आया था। जबकि इंडिया के अंदर इसका जो बेस था वो 1970 से पहले भी हम ये देखें एक बेस तैयार हुआ था 1856 में। फिर उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे पेटेंट एक्ट को लाया गया, ठीक है ना, 1970 में पेटेंट एक्ट को लाएगा। तो हमने देखा कि इंडिया जो है वो पेटेंट्स के फील्ड में एक शॉर्ट टाइम के अंदर उसने काफ़ी जो है अचीवमेंट लिए हैं। प्रोडक्ट और आपके जो हैं प्रोसेस पेटेंट दोनों के फील्ड में ग्रोथ हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर हम देखें कि इंडिया के कुछ पेटेंट ऐसे हैं जो फॉरेन के अंदर भी पेटेनेबल हैं। हम नॉट ओनली उनका इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, हम फॉरेन में भी उनका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और प्रेजेंट इंडियन पोजीशन यदि हम देखें पेटेंट लॉ के संबंध में रिलेटेड, तो हम देखें कि पेटेंट लॉ 1970 में एक्ट में अमेंडमेंट भी आए, 2005 में, 2017 में, 2003 में। ये जो अमेंडमेंट थे, इन अमेंडमेंट के अंदर जो है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट माना जाता है वो 2017 का माना गया है। और यदि हम पेटेंट के हेड ऑफिस की हम बात करें इंडिया के अंदर तो वो कोलकाता के अंदर है, और ब्रांच जो है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के अंदर है। और इंडिया के अंदर पेटेंट सिस्टम जो कंट्रोल होता है वो जर्नल ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो इसको कंट्रोल करता है। और ये जो आपका ये जो सिस्टम है इसका पर्पज़ ये है कि वो पेटेंट्स को क्या करे, रेगुलेट करे। यदि हम इंडिया के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम देखें कोई भी आपका न्यू इन्वेंशन है तो उसके इन्वेंशंस के बाद उसको पेटेंट नहीं कराते। वो पेटेंट नहीं कराते तो आपने देखा होगा, यदि आप जाएं हिस्ट्री के अंदर तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी औषधि चिकित्सा थी, यदि वो पेटेंट उस समय करा ली जाती तो इस समय इंडिया के पास काफ़ी रेवेन्यू होता। तो पेटेनेबल इनकम यदि हमें इंडिया के अंदर
बढ़ानी है तो हमें इस पेटेंट एक्ट के अंदर कैसे पेटेंट्स कराया जाता है उसकी प्रोसेस को हमें समझना होगा। हमें प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट जिसको हमें यूज़ करके हमें प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, हमें सिक्योर फील करना चाहिए, हमें नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो उन चीज़ों से हम घबरा रहे हैं, उन चीज़ों को हम नहीं कर रहे। तो इस फील्ड के अंदर बहुत अवेयर होना ज़रूरी है। लोगों को पेटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट था कि बेसिक ऑफ इंडियन पेटेंट क्या है, तो उसमें हमने पेटेंट्स के बारे में पढ़ा कि पेटेंट एक्ट कब आया, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुए, पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट्स के क्या बेनिफिट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।